हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कवर कर लिए थे और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 तक 5 से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। पार्ट नंबर 5 में है क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 में ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। 8 दिन में समाप्त करते हैं। और इसके बाद में बी और सी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर के 12 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 15 दिनों में समाप्त करते हैं कार्य को 12 दिन। प्रश्न में पूछा गया सी अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। सी का समय पूछा गया है, तो सी का समय निकालने के लिए क्या करेंगे। सी का समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे, काम निकालेंगे समय का एलसीएम लेके। समय क्या है 8, 12 और 15। तो 8 और 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा। एक काम करते हैं, इसमें 15 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 का 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105 और 15 8 120। 120 तीनों से डिवाइड है, 120 तीनों से डिवाइड है तो एलसीएम होगा 120। हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्टली 120 भी लिख सकते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि पहले पहाड़ा पढ़ो एलसीएम निकालो। जब ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग तो ये ऑटोमेटिक एलसीएम याद हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ए और बी 8 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। 8 का नम 8, 4 बचा, 8 5 40, 15 काम। बी और सी 12 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 10 काम करेंगे। सी और ए अगर 15 दिन में 120 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 8 काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सी का समय निकालना है। सी का समय अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी हो तो क्या करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी हो तो इन तीनों को ऐड करके हम 2 का भाग दे देंगे। तो ये तीन क्या है 15, 10 और 8, इनको ऐड कर दो फिर 2 का भाग दे दो। तीनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, तीनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो। 15 10 25 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 10 35, 35 में 2 गया 33, 33 बटे 2, 33 बटे 2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 1 नम 2, 1 बचा, 2 6 12, 16.5। तीनों की क्षमता कितनी आ गई 16.5। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 16.5। सी की क्षमता निकालनी है तो सी की क्षमता निकालने के लिए हम ए प्लस बी ढूंढेंगे। सी की क्षमता निकालनी है तो ए प्लस बी की क्षमता ढूंढेंगे। ए प्लस बी की क्षमता है 15, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। अगर मैं 15 में 1.5 जोड़ दूंगा तो क्या 16.5 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ सी की क्षमता कितनी आई 1.5। 1.5 का मतलब 3/2, 1.5 का मतलब क्या होता है 3/2। तो यहाँ पे क्या होगा सी की क्षमता आई 3/2 और क्वेश्चन में पूछा गया सी का काम, सी का समय पूछा गया तो काम समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है 120, काम है 120 और बटे क्षमता। क्षमता कितनी है सी की 3/2, 3/2। तो ये 3 से 120 कटेगा कितनी बार 40 बार और 2 का ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 दूना 80 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो मित्रों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 42 में बताया क्या गया है, पूछा गया है ए और सी किसी काम को 30 दिनों में और इसके बाद में ए और बी 45 दिनों में, बी सी जो है 60 दिनों में पूरा करते हैं तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ए और सी पूरा करते हैं 30 दिनों में, जबकि ए और बी 45 दिनों में। इसके बाद में बोला गया है बी और सी पूरा करते हैं कितने दिनों में 60 दिनों में, 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, तो तीनों कैल्शियम ले लेते हैं और इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सी का समय पूछा गया है। तो क्या करते हैं यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके एलसीएम 60 का 60, 60 दूना 120, 60 का 60, 60 दूना या तो एक काम करते हैं ये 30, 45 और 60 इसको पहले हम डिवाइड कर देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा 12। और हमने किसका भाग दिया था, हमने दिया था 15 का भाग, 15 का भाग दिया था तो मैंने कर दिया 15 का मल्टीप्लाई, हिसाब किताब हो गया बराबर।
15 का 12 में गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, हासिल लगा 3, 15 के 15 3 18। कितना एलसीएम आया? 180। 180 आ गया एलसीएम। ए और सी 30 दिन में 180 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम। ए और बी अगर 45 दिन में 180 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। बी और सी अगर 60 दिन में 180 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में काम करेंगे 3। और मैंने अभी बताया था कि अगर तीनों की क्षमता निकालनी हो तो तीनों की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो 6 4 10 10 3 13। तो जब हम 13 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6.5। 6.5। तो अब हमें निकालना क्या है? सी का समय निकालना है तो हम ढूंढेंगे ए और बी। अगर बी का निकालना होता तो हम ढूंढते ए और सी। अगर सी का निकालना होता तो हम ढूंढते ए और बी। यहाँ पे पूछा गया सी तो हम क्या ढूंढेंगे? ए और बी। ए और बी की क्षमता ढूंढेंगे तो ए और बी की क्षमता कितनी है? ए और बी की क्षमता है 4। तो ए और बी की क्षमता लिख दी 4 और 4 में हम क्या जोड़ेंगे? 6.5 हो जाए। मैं अगर आपसे पूछूं कि 4 में क्या जोड़ेंगे 6.5 हो जाए तो आप बोलेंगे भैया आप यहाँ पे 2.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सी की क्षमता 2.5, सी की क्षमता आ गई 2.5। सी का समय पूछा गया है। सी का समय पूछा गया तो समय का सूत्र होगा काम बटे क्षमता। सी का समय पूछा गया तो समय का सूत्र होगा काम बटे क्षमता। और काम हमारे यहाँ पे दिया हुआ 180। काम हमारा दिया हुआ 180 और यहाँ पे क्या है? सी की क्षमता है 2.5 बटे क्षमता हो गई 2.5। 2.5 का मतलब 5/2 तो 5/2 ठीक है। 5 से 180 कैंसिल हो जाएगा। 5 से 15 3 बचा, 5 6 30 और यहाँ पे 2 का यहाँ पे हो जाएगा तो 2 का मल्टीप्लाई तो 36 दूना कितना हो गया? 72। 36 दूना हो गया 72 तो 72 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 दिमाग में चलते रहना चाहिए। 43 क्या है? 43 एक प्राइम नंबर है। ये चीज़ें माइंड में चलते रहना चाहिए। नंबर को देख के तुरंत माइंड में हिट होना चाहिए कि 43 एक क्या है? प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं और उसके बाद में बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? बी अकेला पूरा 4 दिन तक लगा रहता है। बी जो है अकेला 4 दिन तक लगा रहता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए समय का एलसीएम ले लेंगे। समय का एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम होगा 24। ए और बी 8 दिन में 24 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 करेंगे। बी अगर 12 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि बी अकेला पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम करेगा। 24 में 8 काम हो गए तो कितना काम बचा? 16 काम बचा। 16 काम बचा। और इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा? ये जो 16 काम है अब ये कौन करेगा? ए करेगा। 16 हो गया, 16 काम। समय पूछा गया है। समय किसका समय? ए का समय। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। 16 हो गया काम। 16 काम कराना है और इसके बाद में ए की क्षमता हो गई कितनी? अगर बी की क्षमता है 2 तो यहाँ पे ए की क्षमता होगी 1, ए की क्षमता हो गई 1। तो कितने दिन में पूरा करेगा ए? 16 दिन में। 16 दिन और लगेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राम किसी काम को 10 दिनों में राम किसी काम को 10 दिनों में श्याम उसे 15 दिनों में श्याम जो है उसे 15 दिनों में कर सकता है। 15 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। तो पहले हम मानेंगे टोटल वर्क यानी समय का एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 होगा तो इनकी क्षमताएं कितनी आ जाएंगी? 3 और 2। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। अगर श्याम एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 दिन में 6 काम करेगा। 30 में 6 काम हो गया। 30 में 6 काम हो गए तो कितना काम बचा? सिंपल सी बात है 24 काम बचा। और यहाँ पे क्या बोला गया कि शेष काम को राम कितने समय में पूरा करेगा? यहाँ पे जो है ये 24 काम बचा था तो यही है हमारा शेष काम।
तो शेष काम यहाँ पे कौन कर रहा है, शेष काम को कौन करेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि राम कितने दिनों में पूरा करेगा। राम इस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना कराना है राम को, 24 बटे क्षमता। राम की क्षमता कितनी है, राम की क्षमता है 3। तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, ए और बी एक ही काम को अलग अलग 12 और 18 दिनों में करते हैं। ए 12 दिनों में जबकि बी उसे 18 दिनों में करता है। दोनों का एलसीएम ले लिया मैंने, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 36 आएगा। तो इनकी क्षमताएं कितनी आ गई, 12 3 36, 18 2 36। और यहाँ पे बोला गया 6 दिनों तक बी अकेले काम करता है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 दिन में काम करेगा 12 काम। तो 12 काम हो गए तो कितना बचा, 24 काम बचा या फिर शेष, बात वही है, ठीक है। अब इसके बाद में बोला गया शेष काम जो है ए के लिए छोड़ देता है, तो ए शेष काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये जो है, ये शेष जो काम है ये ए करेगा। तो कितने समय में करेगा, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। ये काम जो है हमें ए को कराना है, तो काम कितना है 24, ए को काम कराना है 24 बटे ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 3। तो यहाँ पे कितना है 8 दिन होगा हमारा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 18 दिन में जबकि बी जो है 15 दिन में समाप्त कर सकता है। और दोनों का एलसीएम क्या आ गया, दोनों का एलसीएम आ गया 18 पंचे 90। तो 18 पंचे 90, 15 छक्का 90, ये ए और बी की क्षमताएं आ गई। और क्वेश्चन में कहा गया है कि बी ने इस पर 10 दिन तक काम किया। बी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 दिन में काम करेगा 60 काम हो गया तो कितना काम बचा, 30 बचा। 60 काम हो गए तो कितना काम बचा, 30 बचा। और ये जो हमारे 30 काम बचा है, शेष बचा है, ये कौन करेगा, ये बचा काम करेगा ए। ये बचा काम कौन करेगा, बचा काम करेगा ए कितने समय में पूरा करेगा। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना कराना है 30, तो काम ये हो गई। और ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5, ए की क्षमता मैंने रख दी 5, डिवाइड कर दो क्या आएगा 6। तो 6 होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, जो कि सेकेंडों में हो जाएगा। और उस दूसरे मेथड को समझने के लिए पहले हम कुछ चीज़ों को देखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए जो है एक काम को 15 दिन में करता है, 15 दिन में एक काम को या किसी काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा। हमने दोनों तरफ 15 से डिवाइड कर दिया। इधर जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक दिन। और जब इधर 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/15 काम, ठीक है। अगर बी किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, किसी काम, या फिर मान लो एक काम, बी एक काम को 16 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, क्या करेंगे हम 16 का डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो अगर हम 16 में भाग देंगे तो क्या आएगा, एक दिन। और इसमें जब 16 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/16 काम, ठीक है। तो इन दो चीज़ों ए और बी, इनसे हमें क्या पता चला, अगर हमें एक दिन का काम निकालना है ना, तो ए कितने दिन पूरा काम कर सकता था, 15 दिन में। और एक दिन का काम निकालना है तो क्या करेंगे, 15 का उल्टा कर देंगे, जो भी समय दिया हुआ है उसका उल्टा कर देंगे। तो ये देखो 15 दिन था, इसको हमने उल्टा कर दिया, 15 का उल्टा क्या हुआ, 1/15। ये देखो समय है, समय का हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 16 दिन था, अगर हमें एक दिन में काम निकालना है तो क्या हो गया, उल्टा हो गया, 1/16 काम। अगर ए 15 दिन में किसी काम को कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15। बी अगर किसी काम को 16 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/16। सी अगर किसी काम को 17 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/17। बी अगर 18 दिन में किसी काम को कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। एक्स अगर किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम। यानी जो समय होगा उसका हम उल्टा कर देंगे, ठीक है।
दोस्तों अब जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, ए 24 दिन में 12 काम करता है, 24 दिन में 12 काम करता है, 12 काम करता है। अगर हमें आधा काम करना हो यानी 6 काम करना हो तो कितना समय लगेगा? सिंपल सी बात है, आधा। अगर हमें 6 काम करना है तो सिंपल सी बात है, आधा समय लगेगा। तो 24 दिन है, इसका हो जाएगा आधा, दोनों साइड हमने कर दिया 1/2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 12 दिन में 6 काम होगा, 6 काम। देखो 24 दिन में अगर मैं 12 ईंटें उठा रहा था, अगर मुझे 6 ही ईंटें उठानी है, अगर मुझे 6 ही ईंटें उठानी है तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, 12 दिन लगेंगे। देखो समय आधा तो काम आधा, समय आधा तो काम आधा। आप लोगों ने सूत्र भी एक पढ़ा था, समय बराबर काम बटे क्षमता, समय बराबर काम बटे क्षमता, काम बटे क्षमता, ठीक है, काम बटे क्षमता। तो यहाँ पे क्या है, समय और काम ये क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये क्षमता हट जाएगा। अगर यहाँ पे समय बढ़ाएंगे तो काम भी बढ़ेगा, अगर काम कम होगा तो समय भी कम होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम काम 2 गुना करेंगे तो 2 गुना समय लगेगा, काम 3 गुना करेंगे तो 3 गुना समय लगेगा, समय 4 गुना करेंगे तो काम हमारा क्या होगा? काम हमारा 4 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इस बात को समझ गए, ठीक। समय बराबर काम बटे क्षमता। क्षमता अगर कांस्टेंट है तो अगर समय ज़्यादा लगेगा तो काम भी ज़्यादा लगेगा, समय 2 गुना तो काम 2 गुना, समय 3 गुना तो काम 3 गुना, समय 4 गुना तो काम 4 गुना, ठीक है। तो अब आते हैं अपने अगले तरीके में। इसका देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 का, ए किसी काम को 18 दिन में करता है। अगर ए 18 दिन में काम करता है पूरा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? अभी मैंने बताया था समय को उल्टा कर दो, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18। जबकि बी उसे जो है समाप्त कर सकता है 15 दिनों में, 20 दिन में 10 दिन तक। बी इस पर 10 दिन तक काम किया, और बी कितने दिन में समाप्त कर सकता है? बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए 18 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस काम को 10 दिन तक किया। बी अगर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15। बी एक दिन में 1/15 करेगा तो 10 दिन में कितना करेगा? बी 10 दिन में करेगा 10/15। बी जो है 10 दिन में करेगा 10/15, ये कट गया, 5 दूना 10, 5 3 15। बी ने काम कितना किया? बी ने काम किया 10 दिन में 2/3 का, यानी कि 3 में 2 काम हो गया, तो कितना बचा? 1/3 काम, यानी 1/3 काम। जो बचा काम है वो कौन करेगा? वो काम करेगा ए। ये क्वेश्चन में बताया गया है, कि बचा काम ए करेगा, ठीक है। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है? ए 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। अगर काम 1/3 हो गया तो समय भी 1/3 हो जाएगा, अगर काम 1/3 हो गया तो समय भी 1/3 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है समय बराबर काम बटे क्षमता। तो जो समय और काम का जो संबंध है वो क्या है? वो है प्रोपोर्शनल का। तो अगर काम 1/3 हो जाएगा तो समय भी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे ए को काम 1/3 कराना है तो ए का समय कितना है? 18 दिन। तो 18 दिन का 1/3 हो जाएगा तो कितना आएगा? 18 दिन का 1/3 हो जाएगा तो आएगा 6 दिन, ठीक है। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 इसका पहला मेथड देखेंगे, फिर दूसरा मेथड। इसमें बोला गया जयंती किसी काम को 20 दिनों में कर सकती है, जबकि सीमा उस काम को कितने समय में कर सकती है? सीमा उस काम को 40 दिन में कर सकती है। 10 दिनों तक जयंती अकेले काम करती है, तो समय कैल्सियम हो जाएगा टोटल वर्क, 20 और 40 कैल्सियम हो गया 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। तो ये हो गया जयंती की क्षमता, ये हो गई सीमा की क्षमता, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है। अगर जयंती एक दिन में 2 काम कर रही है तो 10 दिन में कितना काम करेगी? 10 दिन में 20 काम करेगी। तो 20 काम हो गया, हमारा कितना काम बचा? 20 बचा। अब ये जो बचा काम है ये कौन करेगा? बचा काम सीमा करेगी। सीमा कितने समय में करेगी? तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम है 20 और सीमा की क्षमता हो गई 1, तो कितने समय में करेगी? 20 दिन में, ठीक है। ये होगा हमारे क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले मेथड में। तो दोस्तों देखते हैं इसका अगला मेथड क्या होगा इसका? जयंती किसी काम को 20 दिनों में, सीमा 40 दिनों में कर सकती है। 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है, तो जयंती किसी काम को 20 दिन में कर सकती है।
तो अगर ज्यामिति किसी काम को 20 दिन में कर सकती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, एक दिन में करेगी 1/20 काम। अगर एक दिन में 1/20 काम करेगी, एक दिन में 1/20 तो 10 दिन में 10/20, 10/20 काम करेगी ज्यामिति। ठीक है, यानी कि 1/2 काम करेगी ज्यामिति। तो बचेगा कितना, 2 में से एक काम ज्यामिति ने कर लिया तो क्या हुआ, अब 2 में एक काम बचा, तो 2 में बचा हुआ काम कौन करेगा, एस करेगा, एस करेगा। एस कितना काम करेगा, 1/2 काम, 1/2 काम, यानी कि आधा काम कराना है। तो अगर आधा काम हो गया, काम आधा हो गया तो समय भी आधा हो जाएगा। समय कितना है 40, 40 का आधा क्या हो जाएगा, 40 का आधा हो जाएगा 20, तो 20 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सोहन और पीयूष अलग अलग किसी काम को 40 और 45 दिन में कर सकते हैं। सोहन और पीयूष उस काम को 40 और 45 दिन में कर सकते हैं, 40 और 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो टोटल वर्क होता है क्या होता है, एलसीएम होता है। टोटल वर्क 40 और 45 का एलसीएम क्या आएगा, 5, पहले हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 8 = 40, 5 नहीं 45, 8 और 9 का एलसीएम आएगा 72, 8 9 का एलसीएम आएगा 72, और हमने 5 का भाग दिया था तो 5 का यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 दूना 10, 5 7 35, 1 36, यानी हमारा ये आ गया 360 एलसीएम। हमारा एलसीएम कितना आया, हमारा एलसीएम आया 360, 360। ठीक है, एस अगर 40 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 9 काम करेगा। पी अगर 45 दिन में 360 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, देखो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 45 दूना 90, 2 चौके 8, 45 अट्ठे कितना जाएगा 360, 45 अट्ठे 360। 9 दिनों तक केवल पीयूष काम को अकेले करता है, 9 दिनों तक। पीयूष अगर एक दिन में 8 काम कर रहा है तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 72 काम करेगा। 360 में 72 काम पीयूष ने कर दिया, तो अब कितना काम बचा, अब जो काम बचा है यहाँ पे हम घटा लेंगे, कितना काम बचा, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पे बचा 5, 5 यानी 15 में 7 गया 8, यहाँ पे बचा 2। ठीक है, तो ये बचा काम है सोहन करेगा। सोहन कितने समय में करेगा, बचा काम कितना है 288 बटे सोहन की क्षमता कितनी है, सोहन की क्षमता है 9, 9 3 27, 1 बचा 9 दूना 18, 32 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला मेथड। दोस्तों इसका अगला मेथड क्या है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सोहन एस किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, यानी कि सोहन, और पी उस काम को 45 दिन में कर सकता है। ठीक है, अगर मैं सोहन का एक दिन का काम करूं, अगर मैं सोहन के एक दिन के काम के बारे में बात करूं तो एक दिन में सोहन कितना काम करेगा, 1/40। मैं पी की बात करूं तो पी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/45। क्वेश्चन में कहा गया कि 9 दिनों तक पीयूष अकेला उस काम को करता है, 9 दिनों तक। तो पी अगर 45 दिन में काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/45। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/45। तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 9/45। तो 9 पंचे 45, यानी कि यहाँ पे 1/5 काम हो गया, 1/5 काम कर दिया पीयूष ने। तो काम हमारा कितना बचा, 5 में से 1 काम हो गया, तो हमारा काम बचा 5 में से 4, 5 में से 4। अब ये जो बचा ये है शेष काम। शेष काम कौन करेगा, शेष काम करेगा एस, शेष काम करेगा एस। ठीक है, अगर हमारा काम 4/5 हो गया तो ये जो समय है, समय भी 4/5 हो जाएगा। तो समय कितना है 40, 40 का 4/5 कितना आएगा, 40 का 4/5 आएगा 5 × 8 = 40, 8 चौके 32, 32 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें दिया हुआ है ए किसी काम को 18 दिनों में, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है, और जबकि बी उस काम को 20 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में करता है। इसके बाद सी उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, सी जो है 30 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। समय का एलसीएम, समय क्या है 18, 20 और 30। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर इसको हमें जल्दी से एलसीएम निकालना है तो पहले हम करेंगे कि इससे डिवाइड कर देंगे, और जिसका डिवाइड करेंगे उसे बाद में लास्ट में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ कितने से डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 से, 2 नहीं 18, 2 दहां 20 और 2 15 30। अब देखो 9 10 15 का एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा, 90। और हमने क्या किया था, हमने 2 का भाग दिया था, तो हम 90 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हिसाब किताब हो जाएगा बराबर। 90 × 2 क्या होगा, 180। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 180। टोटल वर्क हो गया हमारा 180। ठीक है,
ए अगर 18 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। बी अगर 20 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 9 काम करेगा। सी अगर 30 दिन में 180 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करेगा। जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बी और सी 2 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं, बी और सी। बी और सी अगर देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में बी 9 काम कर रहा है और सी 6 काम कर रहा है। यानी काम करना मतलब वही ईंटें उठाना हो गया। तो बी एक दिन में अगर 9 ईंटें उठा रहा है और सी एक दिन में 6 ईंटें उठा रहा है, तो दोनों लोग अगर मिलकर ईंटें उठाएंगे तो कितने ईंटें उठाएंगे? 9 6 15, यानी कि एक दिन में होगा हमारा 15 काम। कितने दिन तक काम हुआ? 2 दिनों तक। 2 दिनों तक काम किया। अगर एक दिन में 15 ईंटें उठ रही हैं तो 2 दिन में कितनी ईंटें उठेंगी? 30 ईंटें उठेंगी। मतलब 2 दिन में 30 काम होगा। तो 180 में 30 काम हो गया, 30 काम हो गया और ये ए और बी ने मिलकर किया, ठीक है। तो 30 काम हो गए तो कितना बचा? 0, 18 में 3 के 15, 150 काम बचा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो शेष काम है, शेष काम ए कितने समय में पूरा करेगा? यही है हमारा शेष काम, यही है हमारा शेष काम। और शेष काम निकालना है, ए के लिए समय पूछा हुआ है तो ए का समय निकालना है तो क्या होगा? ए का काम बटे ए की क्षमता। ए का काम यानी ए को 150 काम कराना है तो ए का काम हो गया 150 बटे ए की क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 10। चूंकि समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, तो ए का काम हो गया 150 और ए की क्षमता हो गई 10। तो यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 15 दिन होगा हमारे क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जैसा कि इसमें दिया हुआ है ए, बी और सी किसी कार्य को 9, 10, 15 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में, ठीक है। और इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा टोटल वर्क 9, 10 और 15, इनका एलसीएम क्या आएगा? 90। ए अगर 9 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम करेगा। बी अगर 10 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 9 काम करेगा। सी अगर 15 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 6 काम करेगा, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि बी और सी काम आरंभ करते हैं। बी और सी काम आरंभ करते हैं और 2 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में 9 काम किया इसने, एक दिन में 6 काम सी ने किया। तो एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में यानी 15 काम किया। ये 2 दिन तक इन्होंने काम किया, 2 दिनों तक इन्होंने काम किया तो 9, 6, 15। एक दिन में 15 काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा? 30 काम। तो बी और सी ने 30 काम कर दिया तो कितना बचा? 60 काम बचा। ये हमारा जो बचा काम है 60 काम है। बचा काम कौन करेगा? बचा काम इसमें बोला गया है, ये जो शेष काम है यानी बचा काम है ये करेगा कौन? ये करेगा ए। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है? 60। क्षमता कितनी है कि 10। तो कितने समय में करेगा? 6 दिन में। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।